हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है 0 to 4 mod x माइनस 1 dx। तो इसमें हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सॉल्व करना है। तो जब इस तरह का कोई इंटीग्रल दिया हुआ हो तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉड का फंक्शन है। तो ये जहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो रही होगी वहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ऐसा कोई फंक्शन दिया हो तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है 0 to a, अरे सॉरी, 0 to c एफ एक्स डी एक्स प्लस, या इसको इस तरह लिख लो, ऐसे कंफ्यूज हो गया। a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स की। ठीक है, तो ये वाला, अब देखो ये वाला मॉड कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, तो कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, कहाँ पे अपनी वैल्यू ज़ीरो कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी इस ये फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा, ये वाली प्रॉपर्टीज़ के लिए इसको जहाँ पे ब्रेक होगा वहाँ पे लिमिट पुट, वहाँ से लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ ये फंक्शन कैसे ब्रेक होगा, 0 to 4x माइनस 1 dx है। तो ये कैसे ब्रेक होगा, 0 to 1 होगा एक बार, और एक बार होगा 1 to 4। ठीक है, अब 0 to 1 में ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो जब हमारा फंक्शन ये है ना मॉड x माइनस 1, तो x माइनस 1 ये देगा जब x माइनस 1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x माइनस 1, और माइनस ऑफ x माइनस 1 कब होगा, जब x माइनस 1 लेस देन 0 हो, यानी x इज लेस देन 1 हो। ठीक है, और जब x इज लेस देन 1 होगा तो हमारा फंक्शन ये होगा माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन x इज लेस देन 1 है, 0 to 1, 1 से लेस है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 dx। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to 4 है, यानी x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, x माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 dx। अब देखो इसको अब सीधे, अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, बस यहीं तक इसमें प्रॉब्लम होती है। फिर जैसे ही तुमने लिमिट ब्रेक करके फंक्शन पुट कर दिया फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस ऑफ x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स dx, और ये हो जाएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 1 dx अब इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करें तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट है 0 to 1, फिर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे करें, x टू द पावर n के फॉर्मूले से, और 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो वेरिएबल आ जाता है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 to 4, अब लिमिट पुट कर दो, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2, अब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 4, फिर माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 2 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा, 16 बाई 2 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 8 माइनस 4 4 हो गया, और 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 5 माइनस 1 बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2, यहाँ पे ऐसे हम लोग 5 टू द 10, 10 माइनस 1 9 बाई 2। ठीक है,
1/2 प्लस 9/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 और ये आ जाएगा 5, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।